नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 6 में पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता को शुरू करने से पहले आइए कविता के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। यह कविता एक 10-11 साल की लड़की के चाँद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित है कि जब वो चाँद को देखती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जब पूर्णिमासी आती है तो चाँद पूरा होता है, लेकिन जब अमावस्या आते आते चाँद बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो जब वो चाँद को इस तरह घटते बढ़ते रूप में देखती है तो इसका कारण वह खुद ही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है अपनी कल्पनाओं के आधार पर। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। इस पहले पद में लड़की कह रही है कि आप दिखने में तो गोल हैं लेकिन थोड़ा तिरछे नजर आते हैं, और आपने पूरे आकाश को जो कि तारों से जड़ा हुआ है अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया हुआ है। वस्त्र यानी कि कपड़े, और उसके नीचे अपने बाकी अंगों को छुपा रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पर लड़की कहती है कि आपने आकाश को अपने वस्त्र के रूप में धारण तो किया है लेकिन सिर्फ मुंह बाहर निकाल रखा है। आपका मुंह गोरा चिट्टा व गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की वाह जी वाह। आगे लड़की कहती है कि आपने अपने पोशाक को चारों तरफ फैला रखा है, फिर भी आप थोड़ी तिरछे नजर आते हैं, न जाने कैसे वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आगे यहाँ पे लड़की कहती है कि आपने तो हमें बिल्कुल ही बुद्धू समझ रखा है, क्या हम नहीं जानते आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। उसी की वजह से आप कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं, तब तक आप दम नहीं लेते जब तक कि आप गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आपकी यह बीमारी अच्छी नहीं होती। आप कभी बढ़ते हैं तो कभी बढ़ते चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते चले जाते हैं। धन्यवाद भैया बहनों। इस कविता को आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे।